Welcome back to my channel. So, continuing on with the crisp, concise surgery cases playlist. Today's case would be abdominal case, and all types of abdominal cases could be covered while listening to just one case. And a long case होता है तो इसके अंदर पहले first part becomes the history taking and then comes on the examination. So history taking, just like any other long case, you have to start with the particulars of the patient, wherein you have to write the name, age, sex of the patient, occupation, he is a resident of, you may or may not write the religion. Then coming on to the chief complaints. तो कोई भी abdominal का केस का पेशेंट है, चाहे abdominal lump हो या पेन हो, कुछ भी हो, तो क्या क्या चीफ कंप्लेंट्स हो सकती है. सो यू विल स्टार्ट ऑन बाय राइटिंग द पेशेंट came to the OPD or emergency or whatever with the chief complaints of. So complaints could be pain in the abdomen, in the upper quadrant, lower quadrant, हमेशा हिस्ट्री पेशेंट के वर्ड्स में लिखनी है. पेन इन द एब्डोमेन फॉर दीज मैनी मंथ्स. देन इज दी कोई जी ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ भी कंप्लेन हो सकती है. जस्ट मैं कुछ कंप्लेंट्स को लिस्ट कर रही हूँ, जो भी है वो आपने लिखनी है. सो एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग हो सकती है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस आफ्टर मील्स हो सकती है, ब्लड इन वॉमिटस हो सकता है, ब्लड इन स्टूल्स. डू नॉट राइट हिमैटमेसिस, डू नॉट राइट मेलिना और हिमैटोचीज, जो भी है नहीं लिखना. व्हाट यू हैव टू राइट इज इन पेशेंट्स वर्ड. ब्लड इन स्टूल्स, ब्लड इन वॉमिटिंग, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द आईज एंड यूरिन है अगर, लॉस ऑफ एपेटाइट या लॉस ऑफ वेट अगर पेशेंट बता रहा है, ऑल्ट्रेशन ऑफ बावल हैबिट्स, कोई फीवर है या स्वेलिंग इन एब्डोमेन. इनसे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता. सो एब्डोमेन के केस में दीज आर चीफ कंप्लेंट्स. अब इसको डिटेल में करते हैं. सो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस कैसे लगोगे. द पेशेंट वॉज apparently well so and so time back when he presented with chief complaints of, and then you will start on explaining the chief complaints. अब जो भी chief complaint है उसको explain करोगे. ठीक है. स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को एक्सप्लेन करोगे. जस्ट लाइक एनी अदर स्वेलिंग उसको एक्सप्लेन करना है कि साइट क्या थी, ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन. ठीक है. कोई पेन एसोसिएटेड है यानी कोई भी रिलीविंग एग्रवेटिंग फैक्टर्स. फिर पेन है तो पेन के सोक्रेट्स वाला जो निमोनिक साइट, ऑनसेट, कैरेक्टर, तो जो भी है उस कंप्लेन को आप इलेबोरेट करोगे. अब इंपॉर्टेंट क्या गलती होती है वो तो हम कंप्लेन इलेबोरेट कर लेते हैं. गलती होती है नेगेटिव हिस्ट्री के अंदर. सो नेगेटिव हिस्ट्री का ईजी सा तरीका है, आप पॉइंट्स याद करो. पहले कोई भी एब्डोमिनल केस है, ऑलवेज रूल आउट सिम्टम्स एंड आस्क द सिम्टम्स अबाउट जीआई ऑब्स्ट्रक्शन. क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम्स. देयर कुड बी, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, नॉन पैसेज ऑफ फ्लैक्टस या बावल हैबिट्स जो है वो डिक्रीज हो रखी हैं. उसके बाद ऊपर से यानी वॉमिटिंग, हिमैटमेसिस हो सकता है. नीचे से ब्लीडिंग पर रेक्टम हो सकता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है एंड एब्डोमिनल पेन. यही है जीआई ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स. सेकेंड, कोई इमरजेंसी जीआई कंडीशन तो नहीं है, यानी पेशेंट आ रहा है विद एक्सट्रीमली यानी बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव या प्रीसीडिंग सिवियर एब्डोमिनल पेन के साथ. फिर थर्ड इंपॉर्टेंट, किडनी हमेशा रूल आउट करनी है. किडनी की कंप्लेंट्स, या तो वो रीनल लंप हो सकता है. अगर रीनल लंप नहीं भी है तो कोई भी कंप्लेन, कोई मास है कोई की वो सिम्टम्स कॉज कर रहा है, कोई और भी एब्डोमिनल का मतलब किसी और ऑर्गन से भी आ रहा है, तब भी वो रीनल कंप्लेंट्स हमने हमेशा रूल आउट करनी है. ठीक है. तो किडनी के अंदर क्या पूछोगे, हिस्ट्री ऑफ हेमाच्यूरिया, कोई लॉइन पेन तो नहीं है. देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, कोई बर्निंग मिक्चुरेशन तो प्रेजेंट नहीं है, कोई अर्जेंसी या हेजिडेंसी. ये सारी कंप्लेंट्स किडनी की रूल आउट कर ली. तो पहले जीआई ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स हमने पूछे, उसके बाद हमने इमरजेंसी जीआई प्रेजेंटेशन पूछी किडनी. अब उसके बाद नेक्स्ट हमने टीबी या मेलिग्नेंसी का पूछना है. तो इसके अंदर हम क्या पूछ सकते हैं, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, कोई लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट तो नहीं है. अगेन सिग्निफिकेंट वेट लॉस कितना होता है, 3 महीने में 5%, 6 महीने में 10%. ठीक है. देन ऑल्सो टीबी के अंदर आप कफ के बारे में, क्रॉनिक कफ मोर देन 2 वीक्स इन ड्यूरेशन पूछ सकते हो. देन अब आते हैं लिवर एंड गॉल ब्लैडर के लिए हमने रूल आउट करना है. तो हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस लेनी है, इचिंग, ब्लीडिंग टेंडेंसी, क्योंकि लिवर की पैथोलॉजीज में पीटीआई ना डीरेंजर हो सकते हैं. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई आपको लग रहा है कि लिवर या गॉल ब्लैडर का केस है, अपर क्या कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर कुछ हो रहा है, देन यू हैव टू इलेबोरेट फर्दर कि जॉन्डिस किस टाइप का है, फिर यूरिन का कलर क्या होता है, स्टूल का कलर क्या होता है, वो पेनफुल जॉन्डिस है या नहीं. ये सारी फिर आपको चीज़ें इलेबोरेट करनी है. ठीक है. देन हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा इंपॉर्टेंट है, कोई स्वेलिंग ग्रॉइन एंड नेक पे तो नहीं है. ऑलवेज एंड ऑलवेज नेक की जब हम सुप्रा क्लैविकुलर एग्जामिनेशन करते हैं लिम्फ नोड की, ब्रेस्ट के अंदर कोलोरेक्टल या कोई भी एब्डोमिनल लंप है, कोलोरेक्टल कैंसर है, ब्रेस्ट है, इन सब के अंदर आपको हमेशा
सुप्रा क्लैविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को एग्जामिन करना ही करना होता है। देन ग्रोइन को यानी जेनिटेलिया ये सब भी आपको हमेशा देखना है। देन एनी हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ मेटास्टेसिस, तो लाइक वी हैड डन इन द ब्रेस्ट ऑल्सो कि हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ मेटास्टेसिस, अगर आप सोच रहे हो कि लंग में मेटास्टेसिस हुआ है देन यू विल आस्क अबाउट द चेस्ट पेन, हेमोप्टाइसिस के बारे में पूछोगे, कोई कफ वगैरह है वो सब। देन अगर आप बोन्स के अंदर देख रहे हो तो बोन एक पूछोगे, मतलब बोन एक्स प्रेजेंट है या नहीं। अगर आप सोच रहे हो हेड ब्रेन के अंदर मेटास्टेसिस हुआ है देन कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ट्रांजिएंट, कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिजीनेस, हेडेक, ये सब है या नहीं। देन लंग्स हो गया, हेड ब्रेन हो गया, लिवर है तो एब्डोमिनल पेन है। जॉन्डिस, वैसे तो जॉन्डिस नहीं होता ऑब्स्ट्रक्शन के मतलब मेटास्टेसिस के केस में, बट पूछ सकते हो, या पेन इन लिवर, पेन इन एब्डोमेन, ये सब। देन इज इन्फेक्टिव कॉज रूल आउट करने के लिए फीवर। तो इन सब से आपका मोर और लेस एंटायर एब्डोमिनल वो क्लियर हो जाएगा, केस हो जाएगा कवर अप। सो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स कैसे आएगा, राइट इन आइलियक मास के साथ आएगा। तो उसके अंदर हमने अभी एग्जामिनेशन के बाद बताऊंगी कि कैसे, अभी भूल जाओ, एग्जामिनेशन के बाद बताऊंगी कि कैसे सारे एब्डोमिनल केसेस इससे कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। देन ये हमने कर लिया। उसके बाद यू विल आस्क अबाउट द पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, एंड अगर फीमेल पेशेंट है तो ऑब्स्टेट्रिक मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हमेशा मेंशन करना इज गुड थिंग, ठीक है। अब आते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। तो हिस्ट्री होगी, एग्जामिनेशन के ऊपर अगेन द जनरल एग्जामिनेशन में वही हमने शुरू करना है। द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड इन अ वेल लिट रूम, पेशेंट इज कंसेंट वाज टेकन, द पेशेंट इज कॉन्शियस, कोऑपरेटिव, वेल ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, एडिक्वेट एक्सपोजर वाज डन, ठीक है। उसके बाद द पेशेंट वाज इन डिक्यूबिटस ऑफ चॉइस, ये सब लिख सकते हो। फिर वाइटल्स, पिकल्स एंड इंपॉर्टेंट आते हैं। अब पिकल के अंदर इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट सुप्रा क्लैविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड नहीं भूलना, ठीक है, जब भी लिम्फ नोड्स को एग्जामिन कर रहे हो। पिकल, इफ एनीवन डज नॉट नो, तो पैलर, इक्ट्रस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडिनोपैथी एंड एडिमा, ये होता है, ठीक है। देन एज द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर लाइक एनी अदर सिस्टम यू विल स्टार्ट विद द इंस्पेक्शन, देन मूव ऑन टू द पैल्पेशन, ठीक है। अब देन परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, ये ऑर्डर रहता है। तो इंस्पेक्शन के अंदर सबसे पहले एब्डोमेन को एक्सपोज करोगे, कहाँ से, निपल्स से थाई को, क्योंकि एडिक्वेट एक्सपोजर इज इंपॉर्टेंट। देन शेप, एब्डोमेन की शेप से शुरू करोगे, इंस्पेक्ट कर रहे हो बस, शेप प्रोट्रूबरेंट है, डिस्टेंडेड है या स्केफॉइड है। एंड ये शेप हम देखते कैसे है, तो जिफी स्टर्नम है, जैसे पेशेंट लेटा हुआ है, जिफी स्टर्नम के लेवल पर एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे या स्केल रख सकते हो। अगर उसके ऊपर हमें दिख, और फुट एंड से एग्जामिन करोगे या साइड से, ऐसे भी, ठीक है। और अगर ऊपर हमें दिख रहा है तो डिस्टेंडेड हुआ, उसी लेवल पर एब्डोमेन है, देन फ्लैट हुआ, एंड नीचे हुआ देन इज द स्केफॉइड, ये हो गया शेप ऑफ द एब्डोमेन। देन उसके बाद एम्ब्लाइकस की पोजीशन देखोगे कि एम्ब्लाइकस सेंट्रल है या इवर्टेड है, इन्वर्टेड है, इवर्टेड है। नॉर्मली इन्वर्टेड होता है, इवर्टेड कब हो सकता है, अगर ओबेसिटी है, अगर असाइटिस है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, अंडरलाइन कोई मास के ऑर्गेनोमेगाली है उसकी वजह से हो सकता है, या ऑब्वियसली हर्निया की वजह से, ठीक है, अम्ब्लाइकल या पैराम्ब्लाइकल हर्निया। तो ये सारे केसेस पूछते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इवर्टेड एम्ब्लाइकस। देन इंपॉर्टेंट है, एम्ब्लाइकस के अंदर एक और साइन होता है टैन्यूल साइन। उसके अंदर कहता है कि अगर कोई पेल्विक पैथोलॉजी है तो एम्ब्लाइकस जो है ऊपर मूव करेगा, एंड अगर कोई एब्डोमिनल पैथोलॉजी ऑर्गेनोमेगाली है देन एम्ब्लाइकस की पोजीशन नीचे शिफ्ट होगी। दिस इज द टैन्यूल साइन, किसी भी बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। देन हमने क्या देखा, एब्डोमेन का शेप, देन अम्ब्लाइकस, देन ऑल क्वाड्रेंट्स आर मूविंग वेल विद रेस्पिरेशन और नॉट, देर इज, फिर तो जनरल लाइन आती है, ठीक है, देर इज नो साइनस, scar marks, dilated veins, visible pulsations, visible peristalsis, and all the hernial sites देखनी है are free or not। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है, अगर कोई स्वेलिंग दिख रही है तो उसको इंस्पेक्टरी फाइंडिंग के ऊपर स्वेलिंग को डिस्क्राइब करना है। अगेन फॉर एनी स्वेलिंग, साइज, शेप, सरफेस, मार्जिन, वेदर इट इज मूविंग विद रेस्पिरेशन और नॉट, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि अब हमने देखो इंपॉर्टेंट क्या है, एब्डोमेन के लंप को अगर समझना है तो हमने पता करना है बेसिकली क्लिनिकली कि वो लंप कहाँ से आ रहा है। तो या तो स्किन से आ सकता है, एब्डोमेन में या तो स्किन से आ सकता है, या फिर एब्डोमिनल वॉल से आ सकता है, यानी सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है उससे, एंड एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उससे आ सकता है, या फिर इंट्रा एब्डोमिनल होगा। एंड इंट्रा एब्डोमिनल के अंदर भी या तो पेरिटोनियल होगा, इंट्रा पेरिटोनियल, या फिर रेट्रोपेरिटोनियल होगा। अगर ये समझ आ गया तो सब समझ आ गया, ठीक है। तो स्किन से कैसे करेंगे, पैल्पेशन के ऊपर स्किन से डिफरेंशिएट करेंगे, स्किन पिंच कर कर। अगर स्किन से नीचे आ रहा है, अगर स्किन से ही आ रहा है तो वो पिंच नहीं हो पाएगी स्किन ऊपर से, अगर स्किन के नीचे से है तो स्किन ऊपर से पिंच हो जाएगी,
पहला पॉइंट। फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू से देखना है या मसल्स, एब्डोमिनल वॉल मसल या सबक्यूटेनियस टिश्यू से, तो इसके लिए राइजिंग टेस्ट करते हैं। तो दो तरीके, या तो लेग्स को राइज करो, पेशेंट को सुपाइन लिटवा के एलिवेट करो लेग्स को, या फिर ऐसे हाथ कर कर पेशेंट को कहो ऊपर वाला पार्ट मतलब अपर बॉडी को उठाए। तो इससे क्या होगा, एब्डोमिनल वॉल की मसल्स टॉट हो जाएंगी। तो अगर एब्डोमिनल मसल से ही आ रहा है तो प्रोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इंट्रा एब्डोमिनल मास है देन जो वो हमें लंप दिख रहा था वो लेस प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर इंट्रा एब्डोमिनल तो पता चल गया, लंप प्रोमिनेंट लेस हो गया। फिर अब हम पता करना है इंट्रा पेरिटोनियल है या फिर रेट्रो पेरिटोनियल है। तो दो इसकी चीजें, एक तो इंट्रा पेरिटोनियल के अंदर जो भी चीज़ें डायफ्राम के नियर है, यानी लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, एडजेसेंट मतलब डायफ्राम को टच कर रही हैं, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, डुओडेनम भी उनके थ्रू, तो ये सारे मूवमेंट विद रेस्पिरेशन शो करेंगे, ठीक है। लेकिन जो रेट्रोपेरिटोनियल पार्ट वाला है वो तो मूवमेंट विद रेस्पिरेशन शो नहीं करेगा, या पेल्विक वाला पार्ट भी। ये दूसरा नी चेस्ट पोजिशन, नी एल्बो पोजिशन में पेशेंट को ऐसे करते हैं, वो क्लिनिकली नहीं करेंगे बट बोल सकते हैं। अगर कोई इंट्रा पेरिटोनियल मास है तो नीचे फॉल करेगा एंड ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील होगा, लेकिन अगर रेट्रोपेरिटोनियल है तो वो हमें नहीं फील होगा, पीछे की साइड होगा, ठीक है। ये हो गया डिफ्रेंसिएशन। तो इससे हमें मोर और लेस पता चल गया कोई तो इंट्रा पेरिटोनियल सपोज पैथोलॉजी है। फिर उसके बाद पैल्पेट कर कर उस कौन से ऑर्गन से आ रहा है, जैसे लिवर से अगर कोई गॉल ब्लैडर मास है तो फील करके कर सकते हो कि लिवर की मार्जिन से कंटिन्यूटी है, कोस्टल मार्जिन के नीचे जा रहे हैं क्या। तो इससे मोर और लेस आपको पता ही चल जाता है कि कौन से ऑर्गन से है। फिर हिस्ट्री टेकिंग एंड सब कंबाइन करके यू कैन कम ऑन टू अ डायग्नोसिस। तो इंस्पेक्टिंग पे था विजिबल स्वेलिंग है, तो विजिबल स्वेलिंग की हमने इंस्पेक्शन पे थे, तो राइजिंग टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि इंट्रा एब्डोमिनल है या फिर वॉल से आ रही है, ठीक है। देन हर्नियल साइट्स चेक करनी है, ऑलवेज एग्जामिन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब नेक्स्ट आते हैं पैल्पेशन। पैल्पेशन के ऊपर अगेन स्टार्ट विद द टेम्परेचर, देन सुपरफिशियल पैल्पेशन के अंदर एब्डोमिन इज सॉफ्ट, नॉन टेंडर, देयर इज नो गार्डिंग एंड नो रिजिडिटी। इसके अंदर भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गार्डिंग एंड रिजिडिटी। तो गार्डिंग जो है वॉलेंट्रली मसल स्पाज्म अगर कोई पेशेंट करता है, ठीक है, एंड जो रिजिडिटी है वो इनवॉलेंट्री मसल स्पाज्म है। तो रिजिडिटी कैन सजेस्ट द पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पेरिटोनियल इरिटेशन के कारण इनवॉलेंट्रली स्पाज्म हो रहा है, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं है। एंड अगर हमें गार्डिंग क्या है, वॉलेंट्रली अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन है एब्डोमिनल मसल्स की, तो उसको हम अगर हटाना चाहते हैं देन वी कैन आस्क द पेशेंट टू फ्लेक्स हिज नीज, तो इसकी वजह से वो गार्डिंग हट जाती है। यस ना, नेक्स्ट है लंप की डिटेल्स हमने लिखनी है, सेम लिखना है, साइज, शेप, एक्सटेंड, मार्जिन, सरफेस मेजर कर कर पूरा, डीप पैल्पेशन इसे कहते हैं। देन हमने स्किन टू फिक्सिलिटी टू स्किन कैसे देखना है, स्किन पेन से। इंट्रा एब्डोमिनल है, राइजिंग टेस्ट से देख सकते हैं। एब्डोमिनल वॉल से आ रहा है तो प्रोमिनेंट हो जाएगा, इंट्रा एब्डोमिनल तो लेस प्रोमिनेंट। एंड अगर पेरिटोनियल है या फिर रेट्रो पेरिटोनियल है ये देख लिया। उसके बाद लिवर डीप पैल्पेशन के ऊपर लिवर स्पैन, अगर हिपैटोमेगैली है, स्प्लीन को देखना है। किडनी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा किडनी देखनी है कि बिलॉटेबल है, या किडनी इज अ बिलॉटेबल स्वेलिंग एंड उसे हम बाय मैनुअली पैल्पेट करते हैं, यानी एक हाथ नीचे पेशेंट के, एक ऊपर, एंड ऐसे करेंगे। बिलॉटेबल का मतलब है अगर नीचे से मैं पुश करूंगी तो ऊपर फील होगा ऐसे। एंड टू बिलॉटेबल स्ट्रक्चर्स आर ए किडनी एंड एक ओवरी भी, क्योंकि पेडिकल से कनेक्टेड होते हैं तो ऊपर नीचे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज यू हैव टू ऑल्सो एग्जामिन द बैक ऑफ द पेशेंट फॉर द स्पाइन एंड ऑल्सो फॉर द रीनल एंगल। तो अगर हम यूरिनरी केस में आगे देखेंगे कि मर्फीज पंच साइन होता है, इसमें जो रीनल एंगल है उसके ऊपर अगर थंब से प्रेस करें तो रीनल टेंडरनेस मिलती है। इंस्पेक्शन हो गया पैल्पेशन। देन कम्स ऑन टू द परकशन। परकशन के ऊपर परकस द लंप डल है या फिर टिम्पैनिक है। यू ऑल्सो हैव टू लुक फॉर द शिफ्टिंग डलनेस एंड द फ्लूइड थ्रिल इन केस ऑफ द एसाइटिस। देन अगर कोई गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, क्लासिकली गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, देन सकशन स्प्लैश हम एग्जामिन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसके लिए पेशेंट को 4 घंटे पहले पेट खाली होना चाहिए पेट, एंड उसके बाद हम उसे पानी पीने के लिए देते हैं। एंड उसके बाद हम स्क्रैच करते हैं या फिर अगर जिगल करते हैं तो उससे हमें गैस्ट्रिक आउटलेट की मतलब एपिगैस्ट्रिक पार्ट में हमें साउंड मिलेगी ऑस्कल्टेशन पे। दिस इज कॉल्ड सकशन स्प्लैश, जो कि हमें बताता है कि गैस्ट्रिक आउटलेट वाले पार्ट पे, यानी स्टमक के जहाँ से पाइलोरस डुओडेनम आ रहा है उस वाले पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तभी वहाँ पर पानी कलेक्ट हो चुका है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देन लिवर स्पैन हम कर सकते हैं परकस कर कर भी। देन इज दी ऑस्कल्टेशन, पेरिस्टालिटिक साउंड्स देख सकते हैं, नॉर्मल बावल साउंड्स 5 से 30 पर मिनट होती हैं। एंड ब्रूई एंड वीनस हम के लिए देख सकते हैं। आर्टरीज के ऊपर ब्रूई होता है, एंड अगर कोई साउंड हमें वीनस वेन से आ रही है तो उसे वीनस हम कहते हैं। एंड फाइनली हर सिस्टम की 1-1 2-2 लाइनें लिखनी है। सो मोर और लेस हर एब्डोमिनल केस हो गया।
ठीक है। अब एक आधा पॉइंट और कि अगर जैसे गैस्ट्रिक अल्सर है, कोई गैस्ट्रिक अल्सर एंड डुओडेनल अल्सर, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री पे कि गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो पेन इंक्रीजेज ऑन टेकिंग मील, क्योंकि एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है, एंड डुओडेनम में पेन इज रिलीव्ड बाय टेकिंग मील। एक एक दो दो पॉइंट और हम हिस्ट्री में इंक्लूड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक और क्लासिकल पॉइंट बताती हूँ, दैट इज ब्लीडिंग पर रेक्टम अगर हो रही है तो हम कलर ऑफ ब्लीडिंग एंड ऑल्सो स्टूल के रिलेशन पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो अगर ब्लीडिंग ब्राइट रेड है तो जनरली वो रेक्टम एंड एनल कैनाल से आ रहा है, फ्रेश ब्लड है, क्योंकि अगर डार्क रेड है तो वो जनरली स्कुलॉन वाले एरिया से आ रहा है, अगर बिल्कुल ब्लैक टारी ब्लड है जिसे मेलिना कहते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन या अपर उसके वहाँ से ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है। देन इज द रिलेशनशिप विद द फीसेस, अगर ब्लड जो है वो मिक्सड विद फीसेस आ रहा है, अच्छे से मिक्स होकर, मतलब पूरे कंटेंट में ही ब्लड है, देन वो सिग्मॉइड कोलोन ऊपर आता है, क्योंकि उससे पहले ना सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है स्टूल्स की, तो मिक्सिंग अच्छे से होती है। अगर वो स्टूल के ऊपर ब्लड सिर्फ स्ट्रीक पे सरफेस पे है तो इसका मतलब है कि वो रेक्टम या एनल कैनाल के थ्रू जब आ रहा था तब हुई है। अगर सिर्फ ब्लड और म्यूकस आता है, पेशेंट स्टूल करने जाता है बट सिर्फ ब्लड और म्यूकस पास होता है, तो वो कार्सिनोमा कोलॉन में हो सकता है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी है। अगर सिर्फ ब्लड मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टूल, एंड पे ब्लड और पेन आ रहा है, जिसे हम कहते हैं ब्लड एट द इन द टॉयलेट पेपर, ठीक है, दैट इज सीन इन केस ऑफ हीमोरॉइड्स, ये क्लासिकल पॉइंट है। देन ऑल्सो अगर सिर्फ ब्लड आ रहा है, देन पॉलिप, एडिनोमा, डाइवर्टिकुलर डिजीज, इंटोसिसेप्शन है, अगर वॉल्वुलस है, इन सारे केसेस में भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो दिस इज क्लासिकल पॉइंट। उसके अलावा अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में देखें तो वैक्सिंग वेनिंग कोर्स ऑफ जॉन्डिस जब भी आप सोचोगे तो आप सोचोगे कि हेड ऑफ कार्सिनोमा है का केस हो सकता है, या फिर सीबीडी के अंदर कुछ स्टोन वगैरह हो सकता है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ऑल्सो पेनफुल जॉन्डिस अगर मिल रहा है, दैट इज जनरली सीन इन बिनाइन कंडीशन, जैसे कि स्टोन सीबीडी में, या पेनलेस जॉन्डिस है, देन मेलिग्नेंसी का केस हो सकता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देन और क्या चीज़ें हैं, पेनफुल इंटरमिटेंट जॉन्डिस कैन ऑल्सो बी सीन इन चारकॉट इन द सीबीडी, जो चारकॉट स्ट्राइड होता है, इंटरमिटेंट पेन, फीवर एंड जॉन्डिस, ठीक है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करना ही है आपको थ्योरी से, बट इससे सारा एब्डोमिनल केस खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं बताती हूँ कैसे भी कोई भी केस यू कैन सी। तो सपोज कि राइट इंग्वाइनल मास है, तो क्या आप सस्पेक्ट करोगे? दो ही चीज़ें कर सकते हो, मतलब वैसे तो बहुत सारे डीडीज बना सकते हो, बट इन जनरल या तो अपेंडिक्स होगा या एलियोसिकल टीबी हो सकता है। सो इसके अंदर हिस्ट्री के ऊपर अगर मेंटल इंडेक्स हम देख रहे हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, माइग्रेशन ऑफ पेन, टेंडरनेस, ये सब हिस्ट्री पे हम और एग्जामिनेशन पे देख पा रहे हैं, तो हम ऑलरेडी अपेंडिक्स की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या इलेबोरेट करना है कि वो स्किन से नहीं आ रही स्वेलिंग, इंट्रा एब्डोमिनल है, उस वाले एरिया में है, एंड पेशेंट के ऊपर सो एंड सो फीचर्स है। अपेंडिक्स, टीबी है तो हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, क्रॉनिक स्वेट, ये सब है, एंड इसके अंदर हमें डांसिंग साइन मिल सकता है, मतलब राइट इंग्वाइनल एरिया तो खाली है लेकिन ऊपर की साइड पे कोई लंप मिल रहा है। टीबी का केस तो हम वैसे भी डीडी उसमें बनाते ही हैं। देन और क्या डीडीज बनाना इंपॉर्टेंट है। डीडीज कैसे बनाएंगे? सपोज कोई राइट इंग्वाइनल मास है तो क्या डीडीज सोच सकते हो? अपेंडिक्स सोच सकते हो, आइलियोसिकल टीबी सोच सकते हो, ठीक है, ऑल्दो पुल्ड अप हो जाता है सीकम, बट हो सकता है। उसके अलावा हर्निया हो सकता है, ओवरीज हो सकता है। राइट साइड पे क्या है? असेंडिंग कोलॉन, हाँ असेंडिंग कोलॉन है, वो हो सकता है। देन ओवरीज हो गया, रीनल लंप हो सकता है, कोई यूरेट्रिक स्टोन की वजह से कोई मास हो सकता है। अब आते हैं एपिगैस्ट्रिक एरिया के अंदर। एपिगैस्ट्रिक एरिया पे क्या क्या हो सकते हैं? तो लिवर से कोई मास आ सकता है, गॉल ब्लैडर से आ सकता है, डुओडेनम का अपर पार्ट होता है ना, जो मेंटल बर्सा होता है, उसके नीचे वाली लोअर बाउंड्री फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम होता है, वहाँ से आ सकता है। स्टमक का कोई आ सकता है एरिया से। देन पीछे किडनी से आ सकता है, सुप्रारीनल मास हो सकता है। सीबीडी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलिडोकल सिस्ट है अगर, बट उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मतलब जॉन्डिस होगा पेशेंट को, वो हो सकता है। तो ऐसे करके आप डीडीज बना सकते हो। जैसे राइट साइड है तो राइट साइड पे क्या है? राइट इंग्वाइनल मास है या राइट साइड पे कुछ है, तो हमेशा डिसेंडिंग कोलॉन का कुछ सोच सकते हो, किडनी का सोच सकते हो, सुप्रारीनल ग्लैंड का सोच सकते हो। उसके बाद पैनक्रियाज का कुछ सोच सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट इज पैनक्रियाज। देन उसके बाद लेफ्ट साइड पे नीचे तो ओवरीज सोच सकते हो, हर्निया सोच सकते हो। So these are the various DDs you can think of, and this completes the abdominal mass. So in case you enjoy this video, give this video a thumbs up and also subscribe to my channel. Thank you.